हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल्स के इस सीजन में हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं। अभी हमने आर्सेनिक एल्बम की, ओपियम की, उसके बाद आज हम करेंगे कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब की पर्सनैलिटी किस तरह की होती है, ये पेशेंट किस तरह का होता है, कैसी इसकी साइकी होती है और किस तरह से ये डॉक्टर के पास आता है। सबसे पहले बात करेंगे कैलकेरिया कार्ब के किंग पिन की, कि इसका मेन थीम क्या है, इसका मेन किंग पिन क्या है। अभी हम कुछ रूब्रिक्स की बात करेंगे जिससे हमें ये किंग पिन बहुत क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जिनमें कैलकेरिया कार्ब सिंगुलर है। एंग्विश, हॉरिबल थिंग्स आफ्टर हियरिंग, सिर्फ कैलकेरिया कार्ब इसमें है। एंग्जाइटी, क्रुएलिटीज आफ्टर हियरिंग ऑफ, cruelty seeing in cinema children cannot bear to, fear of report of the cruelties, sensitive cruelties when hearing of, cruelty seeing or hearing cruelty cannot bear। सो इसमें हमें क्या दिखाई दिया इन 5-6 रूब्रिक्स में? 3 रूब्रिक्स में अकेली कैलकेरिया कार्ब है और इसमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखा? सबसे इंपॉर्टेंट है क्रूएलिटी। ये पेशेंट किसी भी तरह की क्रूएलिटी ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये क्रूएलिटी क्या है? क्रूएलिटी किसी भी तरह की इंजरी इन्फ्लिक्ट करना, किसी को दर्द देना, किसी को पीड़ा देना विदाउट पिटी, बिना किसी पे तरस किए, जो कि उसकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ को सफ़र कर सकता है। सो ये वो पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल भी क्रूएलिटी, किसी भी तरह की दुख, दर्द, पीड़ा, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो हमारे पास पेशेंट आके क्या बोलेगा, क्या उसका वर्जन होगा? जो हमारे पास गांव वाले बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो अक्सर एक बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा दिल बहुत पतला पड़ गया है। इसका मतलब है दिल बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं तो ज़रा सा भी किसी का दुख, दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, सुन भी नहीं सकती। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी का कुछ बुरी घटना घटित हो जाए, मैं वो भी नहीं देख सकती। इतना ज़्यादा इनका दिल कमज़ोर हो जाता है। किसी को हॉस्पिटल देखने जाना है तो ये नहीं जा सकते, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों में भी ये सब कुछ देखने को मिलता है। बच्चे भी इतने सेंसिटिव होते हैं कि टीवी में, मोबाइल में, किसी मूवी में, सिनेमा में बिल्कुल भी क्रूएलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मार धाड़, तोड़ फोड़ बिल्कुल ये देख नहीं सकते, सह नहीं सकते। कैन नॉट हियर, कैन नॉट लिसन, कैन नॉट बियर, कैन नॉट सी। इस तरह के ये इतने सेंसिटिव लोग होते हैं, बच्चे भी, बड़े भी। तो जब भी कोई पेशेंट आके बोलता है कि मैं बहुत, मेरा दिल सेंसिटिव हो गया, मैं किसी की भी बात में बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी को लड़ाई झगड़ा हो, किसी की मार धाड़ हो, कोई एक्सीडेंट नहीं देख सकता, तो सबसे पहला वहाँ पे ध्यान आना चाहिए कैलकेरिया कार्ब का, जिसमें ये इतने सारे रूब्रिक्स पड़े हैं। क्यों कैलकेरिया कार्ब इतना सेंसिटिव होता है? क्यों इसका ये सब कुछ दर्द, तकलीफ, दुख ये बर्दाश्त नहीं कर सकता? इसमें अगर हम रूब्रिक्स की बात करते हैं, फियर ऑफ पेन, fear of suffering, fear operation of each, fear dentist going to, fear hospital going to, fear to see wounds, startled prick of a needle at the, मतलब ये पेन, ये दर्द, ये दुख, ये पीड़ा ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, उससे ये बहुत ज़्यादा डरता है। अगर इस पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए तो भी इसके लिए बहुत दर्द वाली चीज़ होती है कि कहाँ हॉस्पिटल जाएंगे,
डेंटिस्ट के पास जाना है तो भी इसको बहुत दर्द महसूस होता है, बहुत डर लगता है कि मैंने नहीं जाना। किसी के कोई चोट लग गई, कोई पीड़ा हो गई, कोई दर्द हो गया, वो भी ये नहीं देख सकता। सो पेन एंड सफरिंग, ये दो जो चीजें हैं ये इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो इसको कुछ ऐसा देखना पड़ जाए तो ये आंखों के आगे, आंखों को ढक लेना, आंखों के आगे कुछ कपड़ा रख लेना, इस तरह से ये पेशेंट देखेगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक सीरियल आता था इंडियाज़ गॉट टैलेंट, उसके बहुत सारे सीजन्स आए हैं, तो उसमें किरण खेर अक्सर क्या किया करती थी, जब भी कोई स्टंट आता था तो वो अपने चुन्नी को लेके, अपनी साड़ी को लेके इस तरह से वो कवर कर लेती थी, वो देख नहीं सकती थी। दिस इज वॉट सेंसिटिव टू क्रूएलिटीज, क्योंकि उनको लगता था कि ये स्टंट में पता नहीं क्या करेंगे। बहुत सारे लोग स्टंट में चेस्ट के ऊपर कुछ रख के, कुछ थोड़ा मार के तोड़ते हैं, तो ये चीजें ये लोग बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ये है सेंसिटिव टू क्रूएलिटीज, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो कैलकेरिया कार्प की सारी पिक्चर है, कैलकेरिया कार्प की सारी स्टोरी है, वो सफरिंग एंड पेन एंड क्रूएलिटी इसी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। नेक्स्ट सेट ऑफ रूब्रिक्स आता है फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ स्टार्विंग, फियर डेथ, हंगर फ्रॉम एंड फियर स्टमक अराइजिंग फ्रॉम। ये डर ऐसे हैं कि इसको लगता है कि मेरे पास जो है कहीं मैं वो मुझसे खत्म ना हो जाए, कहीं वो फिनिश ना हो जाए, कहीं वो मैं गरीब ना हो जाऊं, कहीं मेरे पास जो है वो फिनिश ना हो जाए, कहीं पॉवर्टी की स्टेज ना आ जाए, कहीं स्टार्विंग की ना आ जाए कि भूखमरी पड़ जाए, हम भूखे मर जाएं और भूखे रह के हम मर ना जाएं कहीं। तो इस तरह की इनसिक्योरिटी इसको बहुत ज्यादा कैलकेरिया कार्प को होती है। फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ स्टार्विंग एंड फियर डेथ, हंगर फ्रॉम, कहीं भूख से हम मर ना जाएं, एंड फियर स्टमक अराइजिंग फ्रॉम। और ये सब दर्द कहाँ से अराइज होता है, कहाँ से ये दुख, ये फियर, ये डर कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम स्टमक। उसको लगता है कि वो अपनी जो एब्डोमेन का अपर हिस्सा है वो वहां दिखा के कहते हैं कि यहां से डर अराइज होते हैं। इसमें कैलकेरिया कार्प ब्रायनिया के बहुत पास रह जाती है। दोनों मेडिसिन में बहुत ज्यादा कॉमन रूब्रिक्स हैं। कैलकेरिया कार्प को हमेशा दर्द का, तकलीफ का, दुख का डर रहता है, लेकिन ब्रायनिया में हमेशा बिजनेस का डर रहता है। उस वजह से उसे फियर ऑफ पॉवर्टी और स्टार्विंग का डर रहता है कि कहीं मेरा बिजनेस ना खत्म हो जाए। इसके उल्ट कैलकेरिया कार्प में एंग्जाइटी अदर्स होती है, दूसरों के लिए चिंता होती है। बोस्टर, स्क्वेंडर्स थ्रू ऑस्टेंटेशन, अपनी डींगे मारता है कैलकेरिया कार्प और स्क्वेंडर करता है। स्क्वेंडर मीन्स वेस्ट कर देना, खत्म करना, फजूल गवाना, पैसे खर्चना, ऑस्टेंटेशन अपने फुकरेपन के लिए। इस चीज के लिए कैलकेरिया कार्प फजूल गवाता है, पैसे फजूल गवाता है, जबकि ब्रायनिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। ब्रायनिया तो बल्कि बार्गेनिंग में है। जब भी उसने कोई चीज लेनी है तो वो बार्गेन जरूर करता है ब्रायनिया वाला। बार्गेनिंग में सिर्फ 4 मेडिसिन हैं, जिनमें ब्रायनिया, सिलीशिया, सल्फर एंड पर्ल्स है। एवराइस है, बार्गेनिंग है, फियर पॉवर्टी है। और कैलकेरिया कार्प बिल्कुल नहीं है। कैलकेरिया कार्प चाहे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में पड़ा है, लेकिन फिर भी वो स्क्वेंडर करता है ऑस्टेंटेशन के लिए, फजूल खर्च करता है अपने फुकरेपन के लिए, अपनी डींगे मारने के लिए।
कैलकेरिया कार्ब एक्सक्लूसिव 2 में है। एक्सक्लूसिव 2 क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है बहुत कीमती चीज़, बहुत स्पेशल। तो ये खुद को कैलकेरिया कार्ब बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा आई एम स्पेशल। इसमें नेट्रोम्योर भी पड़ी है, इसमें प्लेटिना भी है और कैलकेरिया कार्ब है। तो इस तरह कैलकेरिया कार्ब बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है एक्सक्लूसिव 2 में आके। अब एक पेशेंट एक्सक्लूसिव 2 में क्या वर्जन होगा उसका और किस तरह से वो हम समझेंगे कि वो एक्सक्लूसिव 2 है। जैसे मेरे पास एक बार एक पेशेंट आए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मैं कभी भी छोटे मोटे हॉस्पिटल में नहीं जाता, मैं जब भी जाता हूँ तो कुछ बड़ा, कोई जो हमारा चंडीगढ़ का पीजीआई जैसे है मैं वहाँ पे जाता हूँ या किसी सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास बहुत कुछ है और वो अफोर्ड कर सकता है वहाँ पे जाना, और उसको लगता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, ये छोटे मोटे डॉक्टर के पास तो मैं नहीं जाऊँगा। तो जब भी आके पेशेंट ऐसी बातें करता है कि मैं किसी जब भी जाऊँगा तो सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ और कभी भी छोटे मोटे डॉक्टर को नहीं दिखाता, वहाँ पे हम लेंगे एक्सक्लूसिव 2। अब हम बात करेंगे उसके वर्क की, ड्यूटी की, आइडलनेस की। तो कैलकेरिया कार्ब कभी भी फ्री नहीं बैठ सकता। इरिटेबिलिटी आइडल व्हेन, जब वो आइडल होता है फ्री बैठना, तो वो आइडल कभी नहीं बैठता। सैडनेस आइडल व्हेन, वो फ्री बैठ के उदास हो जाता है, इरिटेबल होता है, उदास होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमने हर चीज़ का ये रीज़न जानना है कि वो ऐसे करता है तो क्यों करता है। क्योंकि उसको एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट एंड एंग्जाइटी फैमिली अबाउट, इसलिए वो कभी भी फ्री नहीं बैठता। लेकिन हर मेडिसिन, हर पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन में ऑपोजिट रूब्रिक साथ के साथ पड़े होते हैं। तो अगर हम इसकी ड्यूटी की बात करते हैं तो इसमें ऑपोजिट स्टेट है, ड्यूटी नो सेंस ऑफ, इनडिफरेंट टू ड्यूटीज। ड्यूटी नो सेंस ऑफ, इसको कोई भी कर्तव्य के बारे में नहीं पता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कैलकेरिया कार्ब पेशेंट ऐसा ही होगा। ये उसकी ऑपोजिट स्टेट है, जहाँ पे एक जगह पे वो फ्री नहीं रह सकता, आइडल नहीं बैठ सकता, उसको गुस्सा आता है, इरिटेट होता है और साथ में उदास हो जाता है। सेम उसी तरह अगर वो ड्यूटी की हम बात करें तो वो इनडिफरेंट टू ड्यूटीज़ है और ड्यूटी नो सेंस ऑफ। तो ये ऐसी कौन सी ऐसी स्टेज आती है जब वो ये सब कुछ करता है? कैलकेरिया कार्ब का एक रूब्रिक है, डिल्यूजन सिक बीइंग एंड फॉर दिस रीजन वर्क विल नॉट। क्योंकि वो बीमार है, उसको लगता है कि मैं बीमार हूं और इसलिए वो काम नहीं करता। सो हो सकता है कि इस स्टेज में उसको ड्यूटी, वो बीमार है, उसका बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं काम करूं, तो इसलिए वो ड्यूटी नो सेंस ऑफ या इनडिफरेंस टू ड्यूटी में आ सकता है। इसमें नेक्स्ट जो रूब्रिक्स आते हैं वो है इनक्विजिटिवनेस, लाइट डिजायर, एंग्जाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियकल, मेनिया टू रीड मेडिकल बुक्स। ये कैलकेरिया कार्ब बहुत इनक्विजिटिव होता है। जब भी डॉक्टर के पास जाएगा तब भी नेट में सर्च करके, नेट में से देख के, पढ़ के अपनी बीमारी के बारे में तब जाएगा, क्योंकि इसमें इनक्विजिटिवनेस है। इनक्विजिटिवनेस का मतलब होता है कि ये जिज्ञासु है, जिसको बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है कि ये क्यों हुआ, ये बीमारी क्यों हुई। एंड लाइट डिजायर फॉर, उसके साथ साथ लाइट डिजायर फॉर, अलॉन्ग विथ एंग्जाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियकल। इसको अपनी सेहत की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। कैसी चिंता? हाइपोकॉन्ड्रियकल। हाइपोकॉन्ड्रियकल का मतलब होता है पेशेंट को बेवजह, बिना रीज़न के, बिना कारण के अपनी सेहत की फालतू की चिंता हुई रहती है।
वो टेस्ट करवाता है, बार बार टेस्ट करवाता है। टेस्ट चाहे उसके नॉर्मल निकल भी जाए तब भी वो बार बार टेस्ट करवाता है, क्योंकि उसको सेहत की बहुत चिंता रहती है। इसीलिए वो नेट पे सर्च करता है, लेकेसिस भी नेट पे सर्च करता है। तो इसके लिए वो साथ में मेडिकल बुक्स पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है मेडिकल के साथ रिलेटेड, जिसमें से उसको अपनी सेहत की नॉलेज हो, सेहत के बारे में वो जाने, सेहत के बारे में उसको कुछ पता चले। जो रूब्रिक है एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल मेनिया टू रीड मेडिकल बुक्स, मेनिया पागलपन की हद तक मेडिकल बुक्स, मेडिकल मैगजीन, मेडिकल आर्टिकल्स, तो इस तरह की चीजें ये पढ़ता है। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, कैलकेरिया कार्ब को किस वेदर में एमिलियोरेशन होती है? इन विच वेदर कैलकेरिया कार्ब इज एमिलियोरेटेड? रिप्लाई दिस क्वेश्चन एंड विन प्राइजेस। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। सेकेंड पार्ट में हम कुछ और कैलकेरिया कार्ब के रूब्रिक्स की बात करेंगे। Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.